न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बताएंगे महकमा एक्साइज ने शहर में टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। महकमा एक्साइज मुतहरिक नजर आ रहा है। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी करके गाड़ियों के चालान करके बंद कर दिया गया। महकमा एक्साइज ने शहर में टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की गई है और गाड़ियों के चालान करके बंद किया जा रहा है। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर अब गाड़ियां बंद होंगी। आपको बताते चलें कि महकमा एक्साइज की जानिब से टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की गई है। अली साही लाइन पे मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स की जानिब से शहर भर में जो है टोकन टैक्स की अदम अदायगी वाली गाड़ियां जो हैं, जिन मालकान ने अपने टोकन टैक्स जमा नहीं करवाए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की गई है। जिन मालकान ने अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स नहीं जमा करवाए, उनकी गाड़ियां बंद होंगी। पहले तो ये होता था कि कागजात लिए जाते थे और उस पर चालान किया जाता था, लेकिन अब जो है वो गाड़ियों के जो गाड़ियां हैं वो बंद होंगी। मालकान को चालान दिए जाएंगे और वो पैसे जमा करवाएंगे। उसके बाद जो ठोकर पे इम्पाउंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, वहाँ पे गाड़ी बंद कर दी जाएगी और वहाँ से जाके मालक ले सकेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ETO अदील अमजद। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहेगा। जी अदील साहब, बताइएगा कि इस क्रैकडाउन का एक तो पर्पज़ बताइएगा। पहले आप गाड़ी बंद करते थे, कागजात अपने पास रखते थे, अब क्या तरीकाकार होगा? जी अली साहब, इससे पहले जो हमारी एक्टिविटी चलती रही है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, वो ये था कि रिबेट पीरियड को हम 31 जुलाई तक रखते थे। इस साल एज़ पर लॉ रिबेट पीरियड को एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त 2016 तक। उसके बाद बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी टैक्स की अदायगी बर वक्त नहीं करते। नॉर्मल रूटीन के अंदर हम लोग जो होल्ड अप्स एक्टिविटीज़ करते थे या वेलनेस कैंपेन चलाते थे, उनके अंदर हम लोगों की गाड़ियों के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। उसमें से भी ये प्रैक्टिस जो है हमारी प्रीवियस ईयर्स के अंदर चलती रही है। मगर इस साल सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब और हमारे डायरेक्टर रीजन CHO आसफ साहब की हदायत के ऊपर देखा गया है कि प्रीवियस प्रैक्टिसेस का जो है ऐसा जितना फ़ायदा नहीं हुआ, तो डायरेक्टली इन गाड़ियों को इम्पाउंडिंग फैसिलिटी के अंदर जो है हम बंद कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये कि एक डेटरेंट मेजर है ये हमारी तरफ से। एक फ़ायदा ये होगा कि जो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी तरफ से टोकन टैक्स की पेमेंट जो है हमारी यकीनी हो जाएगी। सेकंडली, ऐसे तमाम लोग जो कि जो है पहले रूटीन के अंदर जो है अपना चालान करवा के डॉक्यूमेंट्स जो है लेने नहीं आते थे और उनकी प्रैक्टिस ये थी कि जी शनाख्ती कार्ड या कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रह गया है तो बजाय इसके कि वो टोकन टैक्स पेमेंट करते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवा लेते थे। हम उनके ख़िलाफ़ जो है इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई बंदा जो है ना अपनी व्हीकल को विदाउट डिफ़ॉल्ट ऑन रोड ना लेके आए। जैसा कि आपने सुना कि ये इस दफ़ा महकमा एक्साइज की जानिब से पहली दफ़ा हो रहा है कि बजाय इस बात के कागजात लेकर चालान किए जाएं, अब जो मालकान की गाड़ियां होंगी वो बंद होंगी। उसके लिए जगह भी एक्वायर कर ली गई है और ये आज से क्रैकडाउन शुरू है। जो भी मालकान जिन्होंने अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स नहीं पे किए वो पे करें और रोड की ये जो एक्साइज के नाके हैं वहाँ पर रुक कर इस शर्मिंदगी से बचें। सही, बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएंगे दहशतगर्दी के वाकयात से मुतासर होने वाले शहरियों की इमदाद के लिए कानून की मंजूरी दी गई।